तो एक तरीके से हमने थ्योरी का जो क्वेश्चन था हमने वो देख चुका था कि अगर कोई प्लेन अगर दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस अगर मुझे कोई अगर प्लेन्स के इंटरसेक्शन से अगर पास करे तो अगर मुझे उसका इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में हमने फॉर्मुला देख लिया, और कार्टेशियन में भी अगर मुझे कैसे लिखना है उसका भी हमने फॉर्मुला यहाँ पे देख चुके हैं। अब चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, बट हमें ध्यान क्या रखना होता है, फॉर्मुला हमें अच्छे से पता होना चाहिए और उसका मीनिंग क्या है बस वो पता होना चाहिए। मैं थ्योरी में बार बार ये बात रिपीट करता हूँ कि फॉर्मुला और उसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक श्योर आना ही आना है, कहीं से भी उठा के दे सकता है, या जो भी इक्वेशन हमने पढ़ना या तो लाइन से दे देगा या फिर हमारे प्लेन से दे, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन पक्का 5 मार्क्स से आने वाला है। इसलिए ध्यान से जो भी फॉर्मुला है ना उसको हम एक एक पॉइंट करके पढ़ना है। लास्ट में मैं सारे फॉर्मुले को एक बार रिकॉल करा दूंगा, जिससे क्या कि हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन इस टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मान लो कोई हमें क्वेश्चन ऐसा कुछ गिवन है, एक सेकंड में इस नोटबुक को ठीक कर लूँ, थोड़ा सा पेज ज़्यादा मोटा हो गया था पीछे। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमें बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन। देखो हम लाइन के साथ बहुत खेल लिया हमने, अब हम प्लेन के साथ खेल रहे हैं। जो प्लेन में भी हमने मोस्ट ऑफ टॉपिक देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो उसी जो हमने अपना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा ना कि अगर मेरे पास कोई दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होगा और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर बेसिकली अगर कोई प्लेन निकल जाए, उसका अगर मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं वो हमने वेक्टर फॉर्म में देख लिया और कार्टेशियन फॉर्म में भी हम देख चुके। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड द इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। लेटर से मुझे गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल्स टू 5, एंड लेटर से मुझे गिवन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k इक्वल्स टू 3, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 कॉमा, पासिंग थ्रू, अरे यार स्पेलिंग, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 कॉमा 1 कॉमा लेटर से -2। ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत अजीबोगरीब सा क्वेश्चन। मैंने बोला बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम कर, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगे, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आने वाला। पहले ही बोलो, इसे थोड़ा सा ध्यान से करना। अगर थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन हो गया तो समझो क्वेश्चन गया हमारे पास। इसलिए हमें ध्यान से एक ही वर्ड को यहाँ पे समझ के चलना है कि क्वेश्चन रियलिटी में बोल क्या रहा है। तो देखते हैं अभी हमारे पास क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मुझे किसी प्लेन का इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मेरे पास क्या है, जो प्लेन का मुझे कोई प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन बनाना है, कहाँ से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो ये पॉइंट तो मुझे क्लियर होगा कि मुझे कोई प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन बताना है। ये पॉइंट हमें क्लियर है यहाँ तक कि मेरे पास कोई प्लेन है लेटर से उसका मुझे क्या करना है, इक्वेशन बतानी है। चल क्यों नहीं रहा है एक, ठीक है। तो मुझे कोई प्लेन है लेटर से उसका मुझे इक्वेशन बताना है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके क्या कब कहाँ से निकालना, देखो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट आर वेक्टर ये दिस, एंड मुझे दूसरा गिवन है दिस। मीन्स हमें क्या बोल, ध्यान से देखो, हमें बोल रहा है कि मुझे कोई प्लेन है, मुझे उसका इक्वेशन बताना है, कहाँ से, जो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन, ये और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। यार ये यहाँ पे गिवन है मुझे आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इक्वल टू 5 गिवन है, एंड दूसरा लेटर से जो मुझे गिवन है वो गिवन है आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू मुझे 3 गिवन है। मीन्स ये बोल रहा है मेरे को क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। मीन्स ये दो प्लेन जो आपस में इंटरसेक्ट करा हुआ, लेटर से ये कोई पहला प्लेन एंड ये लेटर से कोई दूसरा प्लेन, ये ऐसे डायग्राम कोई भी कैसा भी दो प्लेन है, ये दो लेटर से इस प्लेन का नाम दे दिया मैंने, क्या नाम देना है, P1, एंड इसका लेटर से नाम दिया P2। ये मेरे पास कोई प्लेन है P1 और ये दोनों, ये दूसरा कोई प्लेन है P2। P1 और P2 आपस में कहीं पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इन दैट केस मुझे बोला जा रहा है कि मुझे क्या करना है, कोई फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। मीन्स दो प्लेन मुझे जो इंटरसेक्ट करे, वहाँ से जो इंटरसेक्शन का हो रहा है इस लाइन पर है, इसके इंटरसेक्शन से लेटर से अगर कोई प्लेन अगर मेरे पास निकलेगा तो उस मुझे इस प्लेन का इक्वेशन बताना है। लेटर से इस प्लेन का नाम ले लिया P3, और जो इंटरसेक्शन से जो निकला उसका पॉइंट मुझे गिवन है 2, 1, -2। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन एकदम सिंपल होता है, बस ध्यान से हमें समझना है इस क्वेश्चन को क्या बोला है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, सबसे पहले हम इसको यहाँ तक इसको ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है। हमें बोला जा रहा है हमें कोई प्लेन है जिसका मुझे इक्वेशन बताना है, ये पॉइंट हमें क्लियर है, लेकिन कहाँ से, इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन देखो क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। मेरे पास कोई दो, मेरे पास इक्वेशन गिवन है, दो प्लेन का मेरे पास कोई इक्वेशन है, उसके इंटरसेक्शन से अगर मेरे पास कोई प्लेन निकल रहा उसका मुझे इक्वेशन बताना है, ये पॉइंट हमें क्लियर है। और जो उसके बाद क्या बोल, देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, -2। जो ये मेरे पास जो प्लेन है, जो थर्ड प्लेन है ना P3, जो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करे, उसको पॉइंट मुझे क्या गिवन है 2, 1, -2 गिवन है। यार ये गिवन है, मुझे कुछ समझ में नहीं कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करूँ। मैंने बोला सिंपल सा देख, फर्स्ट टाइम अब सबको समझ में आ जाएगा, बस इतना समझ ले, क्वेश्चन समझ में नहीं समझ। कभी भी क्वेश्चन में अगर इंटरसेक्शन गिवन और दो प्लेन गिवन, समझ जाने कि इसका क्वेश्चन है दो प्लेन अगर आपस, ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, दो प्लेन वाला जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस कैटेगरी का क्वेश्चन है। पहले तो हमें कैटेगरी को पहचानना आना चाहिए, किस कौन सी कैटेगरी का कौन सा क्वेश्चन है। यार लैंग्वेज में वैसे तो सब कुछ गिवन होता है, अगर फिर भी ना समझ में आना तो कोशिश करना ये समझने का कि कौन से कैटेगरी का कौन सा मेरे पास ये क्वेश्चन और कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है।
तो यार मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन क्या बोला, देख एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब मुझे पता कैसे चला कि दो प्लेन है बेसिकली, मैंने बोला फाइंड, मुझे क्या करना है, किसी प्लेन का मुझे इक्वेशन बताना जो कि इंटरसेक्ट हो रहा है। देख यहाँ पे एक वर्ड कीवर्ड घुसा हुआ है, क्या, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड दिस। कोई दो ये प्लेन होगा और एक ये दूसरा प्लेन, को यहाँ पे साफ साफ वर्ड बोल रहा है प्लेन्स, मीन दो प्लेन जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करे, वहाँ से उनके इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन निकलता है, मुझे सिंपली उस प्लेन का मुझे इक्वेशन बताना है। जिस पॉइंट से ये दोनों ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मुझे कोऑर्डिनेट गिवन कितना 2,1,-2 मुझे गिवन। अब यार कैसे निकाला जाए, मैंने बोला अभी याद कर, अगर कोई दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, अगर कोई थर्ड प्लेन अगर मेरे पास उसके इंटरसेक्शन से पास होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में। तो उन्होंने बोला यार एकदम सिंपल से, अभी जस्ट मैं याद कर रहा हूँ यार, फॉर्मुला तो याद नहीं, अभी बोले, मैंने बोला फॉर्मुला याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला 3D में। अगर फॉर्मुला किसी भी कोई भी लाइन हो या लाइन हो चाहे प्लेन हो, अगर फॉर्मुला याद नहीं है क्वेश्चन का, तो फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व होना भूल जाओ फिर। इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मुला को ध्यान से एक एक पॉइंट को हमें देखना है। पता है मेरे पास अगर कोई दो प्लेन बेसिकली अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, इन दैट केस अगर किसी इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन निकल, उसका अगर उस प्लेन का मुझे इक्वेशन लिखना है तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, बस आर वेक्टर, याद करो भैया जल्दी, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर टू इक्वल टू d1 प्लस लेमडा इंटू d2। ये सिंपल सा फॉर्म आता है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लेमडा इंटू d2 वेक्टर। यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये बोला कि अगर कोई दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई बेसिकली अगर मेरे पास कोई प्लेन निकलता है, इन दैट केस अगर मुझे इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना, वो किसके इक्वल होता है मेरा, और मुझे इस प्लेन का इक्वेशन लिखना वेक्टर फॉर्म में, तो चलो इसके इक्वल होता है। यार ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन ये बता यहाँ पे n1 कैसे पहचानेगा, n2 कौन है, d1 कौन है, d2 ये से कैसे पहचानेगा। मैंने बोला सिंपल सा देख, जो तेरे पास प्लेन 1 का इक्वेशन गिवन है दिस, प्लेन 2 का इक्वेशन गिवन है, ये किसी फॉर्मेट में गिवन है। यार ये मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू मुझे 5 जैसा फॉर्मेट गिर रहा है। लेकिन मैंने बोला क्या ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 5 जैसा फॉर्मेट क्यों नहीं है। मैंने बोला यार कहीं क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर का टर्म जिक्र किया गया, मैंने बोला बिल्कुल भी यूनिट वेक्टर का टर्म तो कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर 120% ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी जैसा फॉर्मेट होगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिख दिया, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी जैसा फॉर्मेट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है यार, अभी अभी सीधे सीधी बात पता है जो तूने अभी देख यहाँ पे क्या लिखा था ना, तो मुझे कहीं पे यूनिट वेक्टर का टर्म यूज किया गया बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे सिंपली पता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी जैसा फॉर्मेट होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी जैसा फॉर्मेट होगा। यार प्लेन है, हमने अभी भी देखा दो प्लेन का मेरे पास इक्वेशन किस तरीके से हो सकता था, या तो कार्टेशियन फॉर्म में हो सकता था या फिर वेक्टर फॉर्म में हो सकता था। तो कार्टेशियन फॉर्म में होता तो क्या गिवन होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड जैसा, या फिर ए कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जैसा कुछ टर्म होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कार्टेशियन इक्वेशन ना देखे, मुझे सिंपली क्या दिया गया, वेक्टर इक्वेशन दिया गया। तो यार मुझे पता है वेक्टर इक्वेशन में इन दोनों प्लेन का इक्वेशन क्या हो सकता है, या तो ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, या फिर ये आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू दोनों। अगर दोनों केस भी होता तो भी क्या होता, मेरे पास जो इक्वेशन होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्लेन निकल रहा है उसका इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट यही मेरे पास होता है, या तो ऐसे हो या फिर ऐसे। मैंने करेक्ट भी करा दिया था, या फिर मेरे पास इस फॉर्म में गिवन हो इक्वेशन, या फिर इस फॉर्म में गिवन हो, दोनों का क्या होता है, सेम इक्वेशन होता है। देख अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट से दो प्लेन के अगर पास हो रहा हो, इन दैट केस अगर ये दोनों का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, या तो इस फॉर्म में गिवन हो या इस फॉर्म में, दोनों का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। तो यार ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, मींस मुझे पहला प्लेन का इक्वेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट आई कैप दिस, एंड सेकंड प्लेन का मुझे इक्वेशन गिवन है दिस। अब तुझे यहाँ पे पहचाना हो कि n1 n2 कौन है, फिर d1 d2 कौन है। तो सिंपल सी बात पता है, मैंने प्लेन 1 को देखा, मेरा पेन कहाँ गया, एक सेकंड, क्वेश्चन गिवन है मैंने लिखा है यहाँ पे, अगेन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 3j कैप, कैमरा फोकस कर रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना, हाँ, माइनस के कैप इक्वल टू मुझे क्या गिवन है, 5 गिवन है। एंड ये मेरे पास प्लेन 1 का इक्वेशन है, एंड प्लेन 2 लेटर से मैंने कुछ भी मान सकता था। ये वहाँ पे मैंने पिछले वाले में इसको पाई 1 पाई 2 माना था, इसको s1 s2 मान सकता था, इसको r1 r2 कुछ भी दो प्लेन को मान सकता था। सिंपली p2 का मैंने मेरे पास गिवन इक्वेशन आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इसके पास हमें देखना और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना होता है, इक्वल टू 3 मुझे गिवन। इसका मुझे कभी यूज़ नहीं करना, इसका मुझे लास्ट में यूज़ करना होता है। कैसे वो देखना, ये मुझे प्लेन 1 का इक्वेशन गिवन और ये प्लेन 2 का गिवन है। ये मुझे किस फॉर्मेट में गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, एंड ये भी मुझे किस फॉर्म में गिवन है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। मैंने लेटेस्ट इसका नाम दे दिया n1, इसका नाम दे दिया n2, ठीक है, और इसका मैंने नाम दे दिया d1 और इसका नाम दे दिया d2। यार क्योंकि दो सेम टू सेम इक्वेशन है, मेरे को डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। इसको मैंने नाम दिया n1, इसको नाम दिया d1, इसको नाम दिया n2, इसका नाम दिया d2, n1 इसका नाम दे दिया n2। अब मन में ये चॉइस है यार, मैं इसको n1 दूंगा, मैंने बोला ठीक है दे दे, या तो n2 इसको दूंगा, d1 इसको दूंगा, d2। मैंने बोला अपने ऊपर चॉइस है, किसी को भी तो n1 n2 दे सकता था, किसी को भी d1 d2 दे सकता था। मैंने फिलहाल इसको मैंने n1 माना और इसको मैंने क्या माना, n2 वेक्टर, क्योंकि देखो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वाला फॉर्मेट गिवन। मैंने इसको n1 माना, इसको n2 माना, इसको d1 माना, इसको d2 माना, सिंपली फॉर्मेट के अंदर पुट कर दूंगा। तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर मैंने किसको माना था, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर मैंने किसे माना था, दिस 2i कैप माइनस j कैप प्लस के कैप इक्वल टू d1 मेरे पास क्या प्रेजेंट है 5 प्लस लेमडा इंटू d2 मेरे को क्या प्रेजेंट है 3 कर दिया। आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, सिंपली वही मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। आर वेक्टर डॉट
आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। हमें सिंपली कुछ नहीं करना तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, सिंपली इसको सॉल्व करना तो फिर लास्ट में जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें गिवन है तो इसके अंदर पुट कर देगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आता है वो देखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने इस प्लेन के इक्वेशन को देख के ये पहचाना कि कौन से फॉर्मेट गिवन है। कहीं भी यूनिट वेक्टर का जिक्र नहीं किया गया तो सिंपली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वाला फॉर्मेट है। अगर यूनिट वेक्टर से अगर किया भी जाता तो भी दोनों का इक्वेशन क्या होता है, मेरे पास ये होता है वेक्टर फॉर्मेट। ये हम अभी पढ़ के आ चुका और मेरे से जो मिस्टेक हुआ तो मैंने वहाँ पे करेक्ट भी करा दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। सिंपली यहाँ पे फिर दोनों प्लेन का जो इक्वेशन था वेक्टर फॉर्म में, सबसे पहले किसी को n1 माना, फिर दूसरे को n2 माना, d1 d2 माना, इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर पुट कर दिया। किसी को भी n1 n2 किसी को भी d1 d2 मान सकता हो, टोटली हमारे ऊपर चॉइस है। अब इसको सॉल्व करते तो ये हो गया लैम्डा इंटू 2 आई कैप, तो ये हो गया लैम्डा इंटू 2 आई, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, ये हो गया बस लैम्डा इंटू जे कैप, ये हो गया लैम्डा इंटू के कैप इक्वल टू ये हो गया 5 प्लस लैम्डा इंटू 3 या फिर 3 लैम्डा भी लिख सकता हूँ, अपने ऊपर चॉइस है टोटली। तो ये हो गया मेरे पास। अब हम सिंपली लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा तो ये हो गया आई कैप प्लस, मैं लैम्डा को पीछे लिखना चाहता हूँ ऐसे ही 2 आई लैम्डा प्लस कितना हो गया 3 जे कैप माइनस लैम्डा इंटू जे कैप माइनस के कैप प्लस कितना हो गया लैम्डा इंटू के कैप इक्वल टू 5 प्लस, मैंने मन किया 3 लैम्डा लिखने का, लैम्डा 3 लिखो या फिर 3 लैम्डा लिखो, ये बात है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने चलो लैम्डा को पीछे लिख देता हूँ। अब सिंपली मैंने देखा इन दोनों के पास आई कैप, इसके पास जे कैप, इसके पास के कैप, तो सिंपली मैंने यहाँ से आर वेक्टर, ये डॉट का सिंबल लगाना मत भूलना, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आई कैप इसमें से कॉमन निकाले तो बचा कितना, ये भिखारी हो गया 1 प्लस कितना बचा 2 लैम्डा, इसमें से अगर मैं जे कैप कॉमन निकाल लेता हूँ तो बचा कितना है बस 3 माइनस लैम्डा, एंड इसमें से अगर हम के कैप को अगर कॉमन निकाल लिया जाए, ये कॉम फोकस हो रहा है, एक सेकंड, ठीक है, बस एक सेकंड होल्ड ऑन, हो गया। यहाँ से मैंने के कैप को कॉमन निकाले प्लस के कैप, यहाँ बचा मेरे पास -1 प्लस कितना हो गया लैम्डा इक्वल टू बाहर एज इट इज 5 प्लस कितना था 3 लैम्डा था, ये मेरे पास गिवन था। सिंपली ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब मुझे पता है यहाँ पे आर वेक्टर क्या इंडिकेट कर रहा था, सिंपली हमें बस ये यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, इसको कॉमन वगैरह निकाल के सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये दो ब्रैकेट क्लोज है, आर वेक्टर डॉट इसके अंदर गिवन है दिस, मैंने इसको सॉल्व किया, लाइक टर्म्स को साथ में लिया, कहानी निपट गया। अब मेरे पास यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यार यहाँ पे मुझे आर वेक्टर पता क्या होता था, यार आर वेक्टर का मीनिंग, अब कहीं कोई भी तूने इक्वेशन लिखा अभी तक कहीं पर भी मैं आर वेक्टर का पुट नहीं करता था, लेकिन ये ऐसा पहला फंडा है ना कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट इस वाले कैटेगरी के क्वेश्चन में मुझे सिंपली आर वेक्टर की जगह भी पुट करना पड़ता है। यार आर वेक्टर के अंदर क्या पुट करूँ, आर वेक्टर होता क्या, पहले तो मुझे इतना बता दे कि आर वेक्टर है क्या। तो यार आर वेक्टर सिंपली मुझे ये बता रहा है कि अगर दोनों प्लेन में कहीं भी कोई पॉइंट को, अगर मैं कहीं पर भी एक पॉइंट को कंसिडर करूंगा, वो उसका पोजीशन वेक्टर कौन बताता है, मुझे आर वेक्टर बताता है। और उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो क्या होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या होता है जेड होता है। यार ये क्या लिख दिया, मैंने बोला कि कोई भी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं उसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना हो तो सिंपली वो क्या होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। बिल्कुल सही। इसी को अगर तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें कितना होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बिल्कुल सही। सिंपली यहाँ पे पुट कर दे, कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, जो भी इक्वेशन लिखा वहाँ पे मैं आर वेक्टर को एज इट इज लिखता था, नहीं लिखता था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जो मेरे पास कभी भी इंटरसेक्शन वाला अगर क्वेश्चन आ जाए प्लेन का, इस कैटेगरी का क्वेश्चन, हमें सिंपली क्या करना होता है, जो मेरे पास आर वेक्टर है ना वहाँ पे मुझे उसका वैल्यू पुट करना पड़ता है। क्यों पुट करना पड़ता है ये हम आगे देखेंगे, बट फिलहाल कितना समझ लेना ये आर वेक्टर होता क्या है। यार आर वेक्टर सिंपल सीधे बात मुझे पता है कि आर वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी अगर पॉइंट इस प्लेन में कंसिडर करूंगा उसका बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी उसका पोजीशन वेक्टर मुझे बता रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आर वेक्टर जो अगर मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर बता रहा होगा जिस भी पॉइंट को अगर मैं कंसिडर करता उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। यार एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्यों बोला, मैं मेरा मन किया x1 y1 z1 लिखूंगा, मेरा मन किया x2 y2 z2 लिखूंगा, मेरा मन किया x3 y3 z3, मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। जो भी हम पॉइंट को कंसीडर करते हैं, क्या हम सीखते हैं कि जो भी मैं पॉइंट को कंसीडर करूँ उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखता हूँ x y z होता है। बिल्कुल हो गया। सिंपली इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। सिंपली इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं, ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज अगेन आई कैप 1 + 2 लैम्डा प्लस, एक सेकंड ये क्या हो गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ जे कैप 3 माइनस लैम्डा प्लस के कैप। मेरा हैंड राइटिंग को मारा, बोली कि हैंड राइटिंग से नहीं मतलब हमें बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू मेरे पास गिवन है 5 प्लस 3 लैम्डा मेरे पास गिवन है। ये फाइनली मेरे पास तो हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, तैयार हो गया। यार ये जो मेरा ना ये एक तरीके से मेन इक्वेशन है, इसका नाम लेटर से यार चल जाए यार, इसका ये जो मेरा ये आया ना इक्वेशन, बेसिकली इसका नाम मैंने दिया लेटर से 1, फर्स्ट इक्वेशन दी। यही हमारा पूरा मेन कहानी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बस हमें थोड़ा समझना है यहाँ पे और इजीली क्वेश्चन के साथ हम डील कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्लेन था, मेरे पास गिवन था, दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे। सिंपली मैंने क्या किया उसके अंदर इसको पुट किया, जैसे मैं पुट किया यहाँ तक बढ़ा। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये आर वेक्टर होता है मेरे पास, यार ये आर वेक्टर बेसिकली हमें क्या इंडिकेट करता है, यार आर वेक्टर मुझे ये इंडिकेट करता है कि जो भी तूने पॉइंट को कंसिडर किया होगा ना उसका तुझे कोऑर्डिनेट बताता है। कौन बताता है, आर वेक्टर बताता है। और मैंने एक और बात ऑलरेडी बता चुका कि जो भी पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं बेसिकली उसका जो कोऑर्डिनेट होता है हम क्या बोलते हैं एक्स वाई जेड कॉमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हमें पता है। अगर ये ऐसा नहीं हो कि x1 y1 z1, नहीं x1 y1 z1 नहीं ले सकता। जो भी मैं पॉइंट को कंसिडर करूंगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं x1 y1 z1 ना लेके हम सिंपली क्या लेते हैं xy z
थे, फिर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ पे पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया सिंपली यहाँ पे आ गया मेरे पास, यही क्या एक तरीके से पूरा कहानी। अब एक तरीके से 50% हम क्वेश्चन को सॉल्व कर यार, ठीक है। अब मन मेरे को सीखे यहाँ पे पुट वगैरह कर दिया, मेरे पास इक्वेशन आ गया। मैंने बोला नहीं अभी तक तेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बस 50% हमारा क्या हुआ, काम डन हुआ यार। वो कैसे देख ध्यान से, सबसे पहले इसके अंदर पुट किया, सॉल्व वगैरह करके यहाँ तक आ गया। इसको लेटर से कुछ भी नाम दे दे, मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया नाम। अब मुझे सिंपली करना क्या होता है, जो लैम्डा है ना, इस लैम्डा का मुझे वैल्यू निकालना होता है यार। लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्यों निकालना लैम्डा का क्यों निकालना चाहता है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं, यहाँ पे मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरा बस यहाँ पे टारगेट क्या है। मेरा टारगेट ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बट ध्यान से एक बार समझ लोगे ना कोई दिक्कत नहीं आला। फर्स्ट टाइम आराम से समझना है, बस फोकस होकर एकदम, नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मेन यहाँ पे मुद्दा क्या है, देखो 3D के क्वेश्चन में होता है सेम पैटर्न फॉलो होता है हर क्वेश्चन, पहले ये फिर ये निकालना, बस वही हमें फॉलो करना होता है। इसलिए ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे मेरा मेन टारगेट क्या है कि जो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे जो मेरे पास कोई प्लेन अगर पास कर रहा हो, इन दैट केस मुझे इस प्लेन का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। या कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन, मुझे पता है कि अगर कोई दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है, इन दैट केस अगर कोई इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन निकलता है, इन दैट केस अगर मुझे उस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो सिंपली हम इससे देते हैं। ये दे दिया, लेकिन ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो दे दिया, लेकिन ये बहुत अजीबोगरीब है। क्या ये सॉल्व हो, क्या है नहीं यार, सॉल्व हो के तो नहीं है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हम कैसे करते हैं, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू निकालना चाहूँगा। यार लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेगा, मैंने बोला देख ध्यान से, क्वेश्चन में एक चीज तेरे पास गिवन है, जो क्या वो पागल तो नहीं जो क्वेश्चन में एक चीज को दे रखा है। ध्यान से देख क्या गिवन है तेरे पास, मिशन गिवन है, ये देख क्या गिवन है, 2 कॉम, ध्यान से देखना 1 2 2 गिवन है यार। ये फालतू में थोड़ी ना हमें गिवन है, ये हमें पता है लास्ट में अब यूज आने वाला है। क्या क्यों इसका यूज आएगा, मुझे क्या बोला जा रहा है, जो मेरा कोई प्लेन है जिसका मुझे जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा दो प्लेन के लेटर से, ये दोनों प्लेन एंड वो क्या बोले, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 -2 मीन्स ये दो जो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होगा यहाँ जो, और ये जो थर्ड प्लेन जो इसके इंटरसेक्शन से निकल रहा है वो किससे पास कर रहा है, 2 1 -2 से क्या कर रहा है, पॉइंट से पास कर रहा है। नहीं समझ में आया बत्ती गुल, यहाँ तक तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन ये क्या दिया हुआ है तेरे पास क्वेश्चन में, ये जो तेरे पास ये लाइन जो तेरे पास गिवन है, ये क्या गिवन है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो तेरे पास जो दोनों प्लेन है, ध्यान समझना, इसको एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, समझ में आ जाएगा। दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरे पास ये थर्ड प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है यार, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे क्या बोला, एंड देखो क्या बोला, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 1 -2 मींस ये जो मेरा प्लेन है थर्ड वाला P3, ये क्या कर रहा है 2 1 -2 से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे कलेक्ट करूंगा। सिंपली मैं क्या लिखूंगा, प्लेन 3 इज, क्योंकि हमने इसको क्या नाम दिया, प्लेन 3 माना, तो प्लेन 3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये हमें वहाँ पे लिखना है वहाँ पे, ठीक है। प्लेन इज, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैं बोल सकता हूँ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसलिए हमें ध्यान से फोकस करना है। प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, लेटर से पॉइंट्स गिवन है मेरे पास 2 1 -2, बेसिकली वो क्या करे, पास करे किससे, कौन से पॉइंट से 2 1 -2 से पास करे। अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों दिया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया जो ये प्लेन ये इन्फॉर्मेशन देगा। मेरा काम तो यार यहीं तक हो जाता, सिंपली मुझे इक्वेशन निकालना था, चलो ये इक्वेशन मैंने निकाल दिया, येलो कलर से जो मैंने शेडो किया, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया। लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गया क्वेश्चन में कि मुझे ये लाइन देना पड़ा, इसलिए देना पड़ा बिकॉज ये जो हमारा इक्वेशन था ये बहुत कॉम्प्लिकेट सा और बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में था। इसको शॉर्ट करने के लिए सिंपली हमें क्या ये लाइन हमें देता है, क्या बोल रहा है कि जो तेरा दो प्लेन है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से कोई थर्ड प्लेन जो इंटरसेक्शन से पास कर रहा है वो क्या करे, किसी पॉइंट से पास करे, कौन से पॉइंट से पास कर, 2 1 -2 पॉइंट से भी क्या कर रहा है, ये पास करेगी कौन, थर्ड प्लेन। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो मैंने यहाँ लिखा प्लेन 3 इज पासिंग टू द पॉइंट 2 1 -2, ये मैंने लिखा। अब मैंने सिंपली क्या किया, ये देखो 2 1 -2 मींस x के वैल्यू क्या होगा, 2 हो गया, y को कौन रिप्रेजेंट करेगा 1, और -2 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, z रिप्रेजेंट करेगा। तूने कैसे बोल दिया कि 2 1 -2 जो तेरे पास गिवन है ये x है, ये y है और ये z है, कैसे बोल दिया यार, सीधे सीधे पता है। अगर मेरे पास सिंपली 1 2 होता तो मैं बोलता x y, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट गिवन है तो x y z हो गया। मींस ये क्या x y z का क्या वैल्यू, सिंपली लूंगा उसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा यार, इक्वेशन के अंदर पुट कर देगा, मतलब पता चलिए ये एक्स वाई जेड कैसे हुआ ये पता चल गया ना यार। बेसिकली 2 -1 2 है, ये सिंपली उससे उठाऊंगा और क्या करूंगा, इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा यार। इक्वेशन के अंदर पुट करने से पहले मैं चाहता हूँ इसको और सॉल्व कर। देखो सिंपल सा हमें काम क्या करना था, जो भी मेरे को यहाँ पे पॉइंट गिवन होता है ना, सिंपली जब जैसे मेरे पास इक्वेशन के अंदर इसको रखा, इसको जैसे मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करते करते लास्ट में उसका हमें सिंपली क्या करना था, जो भी यहाँ पे पॉइंट गिवन होता है ना, इसको मैं इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर में पुट करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लेन इज पासिंग टू द पॉइंट 2 1 -2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन के 1 के अंदर जाना है, सिंपली हमें एक्स वाई जेड के अंदर पुट कर देना है। लेकिन पुट करने से पहले हमें देखना है क्या हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सॉल्व कर सकता है, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो सिंपली मैंने सोचा क्यों ना इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ला के थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ। तो उसको देखो सिंप्लीफाई कैसे किया गया। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट हमें क्या बोलता है, सिंपली क्या बोलता है कि लाइक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मीन जो एक्स आई कैप है, एक्स आई कैप क्या होगा, सिर्फ आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, बाकी के साथ किसी के साथ भी होगा तो जीरो देगा। तो सिंपली अगर मैं एक्स आई कैप को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई कैप इंटू आई कैप 1 हो गया। तो फाइनली कितना हो गया मेरे पास, एक्स इंटू 1 + 2 लैम्डा
अब सिंपली अब अगर आई एक्स आई कैप किसी के साथ भी और के साथ अगर डॉट होगा तो सिंपली जीरो दे देगा। अब वाई के साथ वाई मेरे पास है वो सिंपली मुझे पता है किसके साथ मेरे पास वाई प्लस वाई कितना वाई जे कैप है, जे कैप जो मेरे पास है वो सिंपली किसके साथ आई के साथ होगा जीरो देगा, के कैप के साथ होगा जीरो देगा, सिर्फ अपने वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन ये क्या यहाँ से मुझे मिलेगा जे कैप इंटू जे कैप डॉट कितना होगा 1, तो यहाँ से मुझे मिला वाई इंटू 3 माइनस लेमडा। अब सिंपली किसके बारे के कैप की, के कैप जो होगा मेरे पास सिंपली क्या होगा अपने भाई सिर्फ के कैप के साथ डॉट होगा, बाकी किसी के साथ भी वो जीरो देगा। तो सिंपली यहाँ से मुझे क्या मिला जेड इंटू -1 प्लस लेमडा इक्वल टू मुझे क्या गिवन है 5 प्लस 3 लेमडा, ये मेरे पास और यहाँ पे गिवन था। सिंपली मैं यहाँ के क्या करूँगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जो हमने वहाँ पे बोला था ना वो सिंपली इसके अंदर पुट करूँगा पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे मेरे पास एक्स का वैल्यू क्या गिवन था, मेरे पास हो गया काम खत्म। एक्स का वैल्यू कितना था 2, लिख दिया हमने 2, 1 प्लस कितना हो गया 2 लेमडा प्लस वाई मेरे पास कितना गिवन था 1, 3 माइनस लेमडा प्लस कितना का 2, सॉरी जेड है ये, जेड मेरे पास कितना गिवन था यहाँ पे -2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लगा डायरेक्टली लिख दो, ठीक है लगा दिया तो प्लस लगाया फिर लिखा -2 और ये हो गया मेरे पास -1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 5 प्लस 3 लेमडा। तो फाइनली जो मेरे पास है ना इसको इक्वेशन 1 नाम ना देके मैं सिंपली ये चाहता था ना इस स्टेप से पहले हमें ना ये स्टेप हमने किया, उससे पहले मुझे एक बार ये स्टेप कर लेना चाहिए, उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे पुट किया। तो इसको 1 ना देके इसको कुछ नाम नहीं देना है हमें, सिंपली ये वाला जो स्टेटमेंट है ना अब तो लिख दिया होगा, ठीक है एनिमी सब तो लिख दिया, अब तो कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये लिखा है प्लेन 3 इज पासिंग टू द पॉइंट एट 2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1, इसको नाम देना इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो है ना इसको हमें नाम दिया कि इक्वेशन 1 दिया, ये पॉइंट क्लियर होगा, इसको 1 नाम देता क्योंकि हमने इसको और सिंप्लीफाई किया ना, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये किया। इसके बाद मुझे ये स्टेप करना था बट मैंने यहाँ पे ये लिख दिया एनीवे जो भी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई मींस इसको इन दोनों के जो डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट जो भी किया उसके अंदर ये बना, उसके अंदर सिंपली क्या किया एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या किया पुट कर दिया, पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो इसको जो ये इक्वेशन है इसको हमें नाम दिया 1। अब मैं सिंपली यहाँ से क्या चाहता हूँ, जो यहाँ से मैं लैम्डा का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, लैम्डा का वैल्यू जैसे मैं निकालूंगा इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, मेरे पास क्या होगा फाइनल इक्वेशन आके तैयार हो जाएगा। तो सिंपली इसको सॉल्व करूंगा, 2 हो गया, ये हो गया 4 लेमडा, ये हो गया +3, ये हो गया माइनस लेमडा, ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो गया -2, ये कितना हो गया -1 प्लस लेमडा। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो गया मेरे पास +2, ये -2 और ये कितना हो गया मेरे पास -2 लेमडा इक्वल टू, आई होप उस कैलकुलेशन समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है, 5 + 3 लेमडा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 3 + 2 कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना हो गया 7, और ये 4 लेमडा, ये -4 लेमडा माइनस लेमडा कितना हो गया 5 लेमडा, 5 लेमडा -2 लेमडा करूँ कितना हो गया 3 लेमडा, 3 लेमडा -7 इक्वल टू गिवन है 5 + 3 लेमडा। हमें लेमडा का वैल्यू निकालना, तो सिंपली मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास लेमडा था, एक मिस्टेक कर दिया, क्या देखो 3 × 1 कितना हो गया 3, नहीं माइनस लेमडा सही है, कैलकुलेशन कुछ तो मिस्टेक किया यार हमने, क्या मिस्टेक किया देखो, -2 × माइनस करूँगा कितना हो गया मेरे पास +2 हो गया, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये मेरे पास -2 लेमडा हो गया इक्वल टू 5 + 3 लेमडा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 4, ये मेरे पास हो गया माइनस लेमडा -2 लेमडा -3 लेमडा, ओके 4 लेमडा -3 लेमडा करूँगा तो यहाँ तो लेमडा आना चाहिए, फिर यहाँ मैंने क्या मिस्टेक करी, एकदम सही कर रहा हूँ। 4 लेमडा में से अगर मैं लेमडा को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हो गया मेरे पास 3 लेमडा, ओहो कैलकुलेशन कह रहा था ना, कैलकुलेशन छोटा सा मिस्टेक है। 4 लेमडा -3 लेमडा क्या कितना हो गया मेरे पास 3 लेमडा, 3 लेमडा -2 लेमडा करूँगा बेसिकली कितना हो गया लेमडा, और ये मेरे पास कितना था 7 इक्वल टू मेरे पास क्या गया था 5 + 3 लेमडा। मैंने क्या किया 3 लेमडा को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और -7 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, तो ये हो गया लेमडा -3 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 5, और ये यहाँ के प्लस कितना हो गया 7, तो ये हो गया लेमडा -3 लेमडा बेसिकली कितना हो गया -2 लेमडा, और 7 + 5 बेसिकली करूँगा कितना हो गया 12, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं भी नहीं, देखो 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 2 कितना +7 होगा ना, यहाँ पे जाएगा कितना हो गया -7 हो गया, तो 5 - 7 करूँगा कितना हो गया मेरे पास -2, तो -2 लेमडा इक्वल टू कितना था मेरे पास -2, -9 निपट गया, माइनस निपट गया, 2 से 2 भी काट दिया, तो लेमडा इक्वल फाइनली कितना हो गया मेरे पास 1। तो फाइनली मेरे पास लेमडा इक्वल कितना गया 1 कैसे आया समझ में आ गया ना, ये था मेरे पास -2 लेमडा इक्वल टू कितना था मेरे पास -2, चलो माइनस निपट गया, 2 को मैंने इसके चरणों में जा, लेमडा इक्वल कितना गया 2/2 इक्वल टू कितना गया 1, तो फाइनली लेमडा इक्वल कितना गया 1 आ गया। कैलकुलेशन छोटा बहुत मिस्टेक था वो हमने देख लिया यहाँ पे। अब जैसे ही लेमडा इक्वल टू 1 आना, सिंपली मैं जाऊँगा इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा, मैं लिखता हूँ पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 के अंदर गया, सिंपली पुट करूंगा तो ये मेरे पास हो गया फाइनली। और यहाँ पे कुछ नामकरण करना था, यहाँ पे छोटे छोटे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, सिंपली जैसे इसका नाम इक्वेशन 1 था, तो ये जो मेरे पास है ना हमें लेमडा किसके अंदर पुट करना होता है, नाम लेटर से ये हमने दिया इक्वेशन 2, जो जब हम आर वेक्टर का जब वैल्यू पुट कर रहे होते हैं उससे पहले जो मेरे पास इक्वेशन आता है ना उसका हमें नाम देना है, लेटर से इसका नाम दे दिया इक्वेशन 2, स्टार्टिंग में हमें देना चाहिए, इसका नाम इक्वेशन 1 होना चाहिए था, इसका नाम बेसिकली इक्वेशन 2 होना चाहिए, तो मैंने लिखा पुट लेमडा इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में लिख रहा हूँ, ठीक है इक्वेशन 1 के अंदर नहीं, इक्वेशन 2 के अंदर जैसे लेमडा पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना हो गया आर वेक्टर, मेरे पास क्या था इक्वेशन 1 क्या मैंने माना उसको मैं, सॉरी इक्वेशन 2 क्या माना मैंने एक बार लिख देता हूँ, आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2i इंटू कितना था मेरे पास लेमडा प्लस 3j माइनस लेमडा इंटू जे कैप, या फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ये करके लेके आता ना, तो सिंपली अरे यार क्या हो रहा है, इसको ना सही में हमें इसको मानना है लेटेस्ट इसको 2, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में करके मैं ये लेके आया, तो सिंपली मेरे पास ये क्या था आर वेक्टर डॉट आई कैप 1 + 2 लेमडा प्लस जे कैप 3 माइनस लेमडा प्लस के कैप
-1 प्लस लेमडा इक्वल टू मेरे पास क्या था 5 प्लस 3 लेमडा मेरे पास गया था। सिंपली लेमडा इक्वल टू मेरे पास कितना था 1, यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर आई कैप 1 प्लस 2 इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस जे कैप 3 माइनस लेमडा की जगह 1 प्लस कितना हो गया के कैप -1 प्लस कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस 3 इंटू लेमडा की जगह अगेन 1। तो इसको सॉल्व करूँगा तो फाइनली मेरे पास आ गया आर वेक्टर, ये बाहर डॉट है, डॉट आई कैप ये हो गया 2 इंटू 1 1 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया जे कैप 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया के कैप -1 प्लस 1 कितना हो गया 0 इक्वल टू कितना हो गया 5 प्लस कितना हो गया 3। फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो गया मेरे पास आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप या फिर जो मन कर लिख सकता हूँ 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, एकदम सिंपल सा। तो थोड़ा सा क्या होगा हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेशन में स्टार्टिंग में कुछ मानना होता है वो हमने माना नहीं था। तो आई होप सो ये मेरा फाइनली क्या हो गया फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गया, रेडी हो गया। हमने आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया और थोड़ा सा लग रहा है यार बहुत मतलब कि स्ट्रेसफुल हो गया। आई नो थोड़ा सा स्टार्टिंग मैंने मिस्टेक कर दिया क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। हमें सिंपली क्या करना एक बार मैं समराइज करता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी मैंने हमारे पास जो भी मेरे पास इंटरसेक्शन वाला कभी क्वेश्चन है, दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा होता है इन दैट केस मुझे क्या करना था, सबसे पहले मुझे पता है ये फॉर्मुला मेरे पास है दिस, इसके अंदर सबसे पहले n1 n2 d1 d2 का हमें कैसे निकलेगा वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। जैसे पुट किया तो ये मेरे पास देखो ये जैसे मैंने पुट किया इसके बाद जैसे मैं सॉल्व करता है इसको कॉमन वगैरह जैसे मैं कॉमन निकाल के ले आऊँ, कॉमन जैसे मैं निकाल के ले उससे पहले जैसे मैं कॉमन निकाल के लाता हूँ वो जो स्टेप होता है उसको हमें कुछ इक्वेशन माना, लेट से 1 2 जो मन करे वो मान सकता हूँ। जैसे वो मान लिया उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है आर वेक्टर का जो मेरे पास है आर वेक्टर का मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, एक्स आई क्या प्लस वाई जी क्या प्लस जेड क्या पुट किया। पुट करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है इन दोनों के बीच में डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बना, डॉट लगाने के बाद मेरे पास क्या बना ये इक्वेशन बना। सिंपली इसके अंदर मुझे क्या करना होता है एक्स वाई जेड का मुझे वैल्यू पुट करना होता है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कौन सा पुट करूंगा जो हमें पॉइंट गिवन हो, जो हमें बोले कि जो लाइन है तेरे पास इस पॉइंट से पास करोगा, सिंपली मुझे क्या करना उस पॉइंट को लेना और क्या करना जाके मुझे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना। जैसे एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से लेमडा के लिए उठा के मुझे जहाँ पे मैंने ये जो मेरे पास इक्वेशन था सिंपली जो कॉमन जो जैसे कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन आता है इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो फाइनली मेरे पास क्या होगा मेरे पास प्लेन का इक्वेशन आ गया। सेम टू सेम हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना, जो भी मैंने स्टेप किया ना सेम एज इट इज हमें स्टेप वो फॉलो करना। बस ध्यान यहाँ पे रखना हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया। सबसे पहले तो हमें क्या करना है मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, जैसे ही मैं कॉमन वगैरह निकालता हूँ कॉमन निकालने का जो मेरा फाइनल स्टेप बचा इसको मुझे कोई इक्वेशन मानना है, इस 1 2 जो मन करे वो मान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यही मुझे क्या देगा फाइनल इक्वेशन देगा। तो मैंने कॉमन वगैरह निकालने के बाद मेरे पास ये स्टेप बचा तो इसको मैंने कुछ 1 जो मन करे मान सकता है। मैंने यहाँ पर हमने लेट कर इसलिए मैंने 2 माना तो ये इक्वेशन माना। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना आर वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों के जो डॉट करना है, डॉट करने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसके बाद हमें क्या करना है जो भी मेरे पास पॉइंट गिवन हो यहाँ पे इससे पास करा होगा सिंपली उसे लेना है और जाके इसके अंदर पुट कर देना है। पुट जैसे मैं करूँगा तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू उठा के लेमडा का वैल्यू उठाना और सिंपली क्या करना है इसके अंदर पुट कर देना। जहाँ पे मैंने कॉमन वगैरह निकालने के बाद जो ये स्टेप था उसके अंदर जाके पुट करना है। फाइनली मेरे पास होगा इक्वेशन होकर तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट हो गया क्योंकि मेरे से भी कंफ्यूजन होगी, इसलिए बोला कि ध्यान से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के बाद वापस से ठीक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीली समझ में आ जाएगा। मैं सेम टू सेम एज इट इज एक बार क्वेश्चन को और उठा रहा हूँ जिससे क्या हो जाए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिससे क्या हो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट समझ में आए कि रियलिटी में हो क्या रहा है। तो मैं कार्टेशियन फॉर्म में भी ना देखे सिंपली मैं एक क्वेश्चन सेम एज इट इज उठाता हूँ जिससे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि मैंने भी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक किया था आगे मानने वगैरह में। तो सिंपली मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ। प्रोसीजर क्या है मुझे सिंपली क्या करना है आर वेक्टर डॉट जो मेरे पास इक्वेशन है उसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद हमें क्या करना है जो कॉमन वगैरह निकालने का जो मेरे पास स्टेप बचा उसको मुझे कुछ 1 माना सिंपली मुझे क्या करना है आर वेक्टर का वैल्यू पुट करना है। आर वेक्टर का जैसे मैं वैल्यू पुट करता फिर दोनों को डॉट करना, डॉट करने के बाद जो भी मेरे पास फाइनली बचा उसके अंदर एक्स वाई जेड का मुझे वैल्यू पुट करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कहाँ से पुट करूँगा जो हमें बोले कि पॉइंट पास हो रहा होगा सिंपली मुझे उसको लेना और एक्स वाई जेड के अंदर पुट करना है। जैसे मैं पुट करूँगा यहाँ पे लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू मुझे उठा के सिंपली जो भी इक्वेशन जहाँ पे मैंने कॉमन वाला इक्वेशन माना था उसके अंदर पुट करूँगा तो फाइनली मुझे क्या होगा इक्वेशन मिल जाएगा। बस 4 स्टेप हमें फॉलो करना है। जो पॉइंट जिसके लिए पास कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि हमें सिंपली वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट पे दे, वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है। वेक्टर फॉर्म को हमें किस में नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मींस अगर 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 4k क्या या फिर कुछ भी दे उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें 2 3 5 हो गया दैट्स इट। तो मैं क्वेश्चन देखते हैं ठीक है उस कैटेगरी का भी क्वेश्चन करेंगे बट फटाफट मैं इस जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना उसको एक बार वापस से देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। मींस उसी मैं डिफरेंट क्वेश्चन लूंगा वैल्यू डिफरेंट लूंगा बट कैसे अप्रोच किया जाता है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन है मेरे पास फाइंड द आई होप सो अगर समझ में अगर नहीं आया ना तो यहाँ से पूरा क्लियर हो जाए कि रियलिटी में हमें कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया करना होता है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लेट अस से पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। लेटर से मुझे गिवन है वेक्टर में ले या फिर कार्टेशियन, अभी तो मुझे उस टाइप का क्वेश्चन कराना है तो सिंपली मुझे वेक्टर में लेना पड़ेगा। लेटर से एनसीईआरटी का एग्जांपल मैं उठा रहा हूँ ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। लेटर से हमें गिवन है आर वेक्टर डॉट मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6 एंड दूसरा मुझे गिवन है आर वेक्टर
डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल्स टू मुझे गिवन है 5 एंड द पॉइंट इज 1,1,1 दैट्स इट। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस। एक तो ये प्लेन और ये मींस दो प्लेन बेसिकली आपस में क्या करें, लेटर से पहला कोई प्लेन ये रहा एंड दूसरा लेटर से कोई प्लेन ऐसे है मेरे पास, ये दो मेरे पास प्लेन लेटर से, इसका नाम ले लिया मैंने R1 प्लेन है, इसका नाम ले लिया लेटर से R2 प्लेन है। ये दो प्लेन आपस में क्या करें, इंटरसेक्ट करें लेटर से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्शन पॉइंट से बेसिकली क्या करा, मेरे पास कोई प्लेन निकल रहा है, मुझे सिंपली इसका इक्वेशन निकला, लेटर से इसका नाम ले लिया R3 ले लिया। R1 R2 प्लेन का जो मेरे पास है उसका मुझे इक्वेशन गिवन है दिस एंड दिस मुझे यहाँ पे गिवन है, तो सिंपली मैंने R1 का इक्वेशन लिखा है यहाँ पे। R1 प्लेन का इक्वेशन मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, R वेक्टर डॉट, ये R1 लेटर से प्लेन है, R वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6। अगर बोर्ड में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें वहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना, फिर हमें लिखना होगा लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो भी हम मानेंगे R1 इज दिस एंड द इक्वेशन ऑफ, हमें वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, ये नहीं फटाफट लिख दिया, नहीं प्रोसेस के साथ साथ थोड़ा सा मैथ्स में लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है जिससे सही रहता है। एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन R2 इज, अगर मेरे पास बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता तो मैं कैसे सॉल्व करता तो देखना यहाँ पे। एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन R2 इज, लेटर से हमें गिवन है R वेक्टर R2 इज R वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इक्वल टू मुझे कितने गिवन है 5, सॉरी ये 5 गिवन और बिल्कुल सही। मेरे पास पता है कि मेरे पास दो प्लेन है R1 R2, मुझे उसका इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहले मैंने इन दोनों इक्वेशन, मैंने देखा यार क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट वेक्टर का जिक्र नहीं किया है, तो सिंपली मेरे पास किस टाइप का इक्वेशन होगा, R वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वाला फॉर्मेट का इक्वेशन होगा। मुझे पता है ठीक है, ये भी क्या होगा, R वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वाला फॉर्मेट होगा, या तो ये हो सकता था या फिर क्या होता R वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी वाला फॉर्मेट होता। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो कुछ गिवन नहीं, तो सिंपली बोलूंगा R वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी वाला फॉर्म का ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे पता है कि दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट करा होता है, इन दैट केस मेरे पास अगर इंटरसेक्शन से, अगर मुझे उसके इंटरसेक्शन से अगर कोई प्लेन निकल रहा होता है, उसका अगर मुझे इक्वेशन लिखना होता है तो क्या इक्वेशन होता है, फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, फटाफट R वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा इंटू कितना होता है d2 वेक्टर होता। तो अगर मेरे पास ये बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आता तो मैं कैसे लिखता, तो मैं यहाँ पे लिखता थोड़ा सा, यहाँ पे मैं एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर देता, क्या लिखता, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कुछ नहीं, अगर हमें सिंपली क्या थोड़ा सा हमें थ्योरी पार्ट भी लिखना पड़ता है जैसे शो ऑफ करने के लिए, मीन्स क्वेश्चन का गिवन पार्ट लिख दो या फिर कैसे प्रेजेंटेशन किया जाती है हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे सिंपली लिखता है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वही स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट कर देता है यहाँ पे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स R वेक्टर डॉट n1, लेटर से n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड R वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, देन plane is given by, then equation of plane is given by सिंपली हम किसे देखते हैं यार, ठीक है मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा इधर उधर है तो इसे मना गोली, सिंपली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा इंटू d2 वेक्टर मेरे पास होता है। ये फॉर्मूला मैं अच्छे से पता नहीं, अब सिंपली क्या करूँगा, एक एक के अंदर इसमें पुट कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिवन क्या लिखना है, सिंपली यहाँ पे ठीक है एरर नहीं हो, सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूंगा सिंपली R वेक्टर को एज इट इज रहने दिया डॉट, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ n1 इन इक्वेशन, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बस बता दूँ कि अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सिंपली कैसे मैं प्रेजेंटेशन करना हो तो ये हमें पता चल गया ठीक है। बस थोड़ा सा क्या होता है थ्योरी ऐड करना पड़ता है, पुट द वैल्यू ऑफ n1 इक्वल टू दिस, पुट द वैल्यू ऑफ n2 इन दिस, पुट द वैल्यू ऑफ d1, यही सब थोड़ा बहुत क्या होता है लिखना, प्रेजेंटेशन हमें अच्छा करना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर ठीक है बस थोड़ा बहुत क्या होता है थ्योरी वगैरह ऐड करते रहना प्रेजेंटेशन के लिए, जिससे क्या होता है कि लगे कि हाँ यार इसको नॉलेज है पूरा प्रॉपर, ये नहीं कि ऐसा मत करना कि पूरा हिस्ट्री बना सोशल साइंस का पेपर वाला पूरा हम बस इसमें क्या थ्योरी लिखना, नहीं हमें बस थोड़ा सा थ्योरी लिखना है, मीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेना और क्या करना पूरे कैलकुलेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जामिनर को क्वेश्चन का फाइनल आंसर से देखने मतलब और क्या स्टेप किया उससे मतलब है, थ्योरी लिखो क्या होता है कि मार्क्स मतलब थोड़ा सा अच्छा आता है, यही होता है एक बेनिफिट होता है। तो सिंपली मैं लिखूँगा n1 वेक्टर मेरे पास क्या था, मैंने मान लिया ये मेरे पास क्या होगा n1 वेक्टर, ये बेसिकली क्या हो गया n2 वेक्टर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना तो कैसे लिखता मैं, सो द गिवन प्लेन, सो द गिवन ऐसे नहीं लिखता मैं, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता, सो द प्लेन पासेस थ्रू, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, सो द प्लेन पासेस थ्रू, मेरे पास इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे पूरा थ्योरी पार्ट बता रहा हूँ कि कैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है क्वेश्चन को। सिंपली मुझे यहाँ पे गेस हो द प्लेन पासेस थ्रू मेरे पास गिवन है R वेक्टर डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 6 एंड दूसरा मेरे पास गिवन है R वेक्टर डॉट
टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। मैं चाहता था फटाफट कर देता, बट मैं इसको अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो राइटिंग या बाहर में उससे कोई मतलब, बस हमें समझ में आना चाहिए कि रियलिटी में कैसे उसको शो मतलब कि प्रेजेंट करना है। तो इसको यहाँ से बोल सकता हूँ, ये मेरे पास क्या होगा, एन वन वैक्टर होगा। तो एन वन वैक्टर इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना होगा के कैप, एंड ये सिंपली क्या होगा, डी वन होगा। तो डी वन इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 6 ले, अपने ऊपर चॉइस है, मेरा मन करे मैं इसको एन वन मानूँ, मेरा मन करे इसे एन वन मानूँ, दोनों में से किसी एक को मानना है। तो यहाँ से मैं अगर सिंपली लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास एन टू, यहाँ से क्या आ गया, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, एंड यहाँ से मेरे पास डी टू कितना आ गया, 5। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन वन वैक्टर मेरे पास क्या था, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा। एन टू वैक्टर मेरे पास क्या था, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल टू डी वन मेरे पास था 6 प्लस लेमडा, डी टू मेरे पास था 5 लेमडा लिखो या फिर लेमडा 5 लिखो, एक ही बात है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 6 प्लस 5 लेमडा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन, आर वेक्टर डॉट कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर मैं इसको ओपन करूँ कितना हो गया, टू आई कैप इंटू लेमडा प्लस कितना हो गया, थ्री जे कैप इंटू लेमडा प्लस कितना हो गया, फोर के कैप इंटू कितना हो गया लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस 5 लेमडा। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को साथ में करूँगा, तो ये आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस टू आई कैप लेमडा प्लस जे कैप प्लस थ्री जे कैप लेमडा प्लस के कैप प्लस कितना हो गया, फोर के कैप लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, 6 प्लस 5 लेमडा। फाइनली अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे लिख भी दे रहा, नाउ टेकिंग आई कैप जे कैप के कैप कॉमन। क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बोर्ड पे प्रेजेंट करना है। तो सिंपली हो गया आर वेक्टर डॉट, यहाँ से आई कैप को कॉमन निकालो तो ये कितना होगा, आई कैप 1 प्लस 2 लेमडा। यहाँ से अगर मैं जे कैप को कॉमन निकालूंगा तो कितना हो गया, जे कैप 1 प्लस 3 लेमडा। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं के कैप को कॉमन निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू मुझे कितना गिवन है, 6 प्लस 5 लेमडा मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास गिवन। अब मैंने क्या बताता है, अब ये हमारे जैसे ही कॉमन वगैरह निकालो उसका सिंपली अगर जो भी मेरे पास इक्वेशन है इसको कुछ नाम लेना है, लेटेस्ट इसको नाम दे दिया 1, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें पता है जैसे ही मैं लैम्डा का वैल्यू निकाल के लाऊंगा तो मुझे इसी के अंदर पुट करना है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। जैसे ही मैं कॉमन लूँ, जैसे ही कॉमन वगैरह लेने का सिंपली जो भी मेरे पास इक्वेशन तैयार है उसको मुझे इक्वेशन 1 मान लेना है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, आर वेक्टर जो है ना उसका मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। नाउ आई वॉन्ट टू नाउ पुट द वैल्यू, ये स्केच भी ना यार मर गया ऐसा लग रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू, आर वेक्टर का वैल्यू कितना होगा मेरे पास, सिंपली पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना होगा जेड के कैप। यार ये कैसे लिख दिया यार, मुझे सिंपली पता है अगर कोई भी मेरे पास पॉइंट होता है, जो भी पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूँ आर वेक्टर है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे पास एक्स वाई जेड होता है। तो सिंपली अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करूँगा दिस, तो सिंपली यहाँ पे पुट कर देखो, जैसे ही कॉमन निकालने के बाद जो भी मेरे पास इक्वेशन बना उसको मुझे नाम क्या देना है, 1 नाम देना है। बिकॉज क्यों नाम 1 दिया, बिकॉज मुझे पता है जो भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा उसका मुझे सिंपली इसी के अंदर पुट करना है लैम्डा का वैल्यू। ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। अब मैं सिंपली चलता हूँ आगे। तो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ उसको याद करते एकदम समझते चलना है, कि जो याद करते, सॉरी मगअप बोल दिया, याद करते हो नहीं, जो भी मैं स्टेप उसको समझते चलना है। मैंने क्या किया, सिंपली आई कैप जे कैप के कैप जैसे मैं कॉमन निकालूंगा, फिर जो भी मेरे पास इक्वेशन बचा उसका नाम मुझे 1 दिया। बिकॉज क्योंकि मुझे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जैसे निकालूंगा इसके अंदर पुट करूँगा, यही मुझे क्या देगा, इक्वेशन देगा। तो अब मैं सिंपली उसके बाद मुझे क्या करना, आर वेक्टर का वैल्यू मैं पुट करूँगा, यहाँ पे कितना हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता है, हमने क्या किया, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसलिए क्या हुआ, हमें थोड़ा सा लेट में जाके पता चला, बट अभी तो समझ में आ रहा है कि रियलिटी में करना क्या है। जैसे मैंने कॉमन लिया, कॉमन के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन बना इसका नाम दिया 1, तो ये उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, आर वेक्टर जो, क्योंकि यही मुझे नाम इसका नाम मैंने 1 इसलिए दिया बिकॉज यही इक्वेशन मुझे क्या देगा, मुझे फाइनल जो मेरे पास थर्ड प्लेन है उसका मुझे इक्वेशन यही इक्वेशन मुझे देने वाला है। क्यों कैसे देगा, सिंपली यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पुट करूँगा, ये मुझे इक्वेशन दे देगा। अब मेरा काम क्या, लैम्डा का वैल्यू निकाल, लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का वैल्यू पुट किया, उसके बाद मेरे पास सिंपली यहाँ पे क्या होता है, आई कैप 1 प्लस 2 लेमडा प्लस जे कैप 1 प्लस 3 लेमडा प्लस के कैप 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू मेरे पास गिवन है 6 प्लस 5 लेमडा। अब सिंपली क्या करूँगा, इन दोनों को जो डॉट प्रोडक्ट करूँगा, डॉट प्रोडक्ट जैसे ही करूँगा तो कितना हो गया, आई कैप अपने आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली क्या हो गया, एक्स इंटू कितना हो गया, 1 प्लस 2 लेमडा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करता है, आई होप समझ में आता है। अब सिंपली जे कैप जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, वाई 1 प्लस कितना हो गया, 3 लेमडा। देन मेरे पास क्या होगा, जेड अपना के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली कितना होगा, जेड इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू कितना होगा, 6 प्लस 5 लेमडा। अब नाउ यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन लिखना है, नाउ इसका लेटर से नाम देना है, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन वगैरह निकाला, जैसे इन दोनों को डॉट किया उसका हमें सिंपली इसका इक्वेशन का नाम देना है, लेटर से इसका नाम दिया 2। नाउ हमें एक स्टेटमेंट लिखना, नाउ प्लेन इज पासेस थ्रू द पॉइंट
कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन को जैसे ही मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में डॉट किया, उसके बाद मुझे पता है जो मेरे पास प्लेन, देखो क्वेश्चन क्या बोला, एंड द पॉइंट इज 1, मींस जो मेरे पास बेसिकली जो प्लेन है वो किससे पास कर, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द दिस, एंड हमें पॉइंट गिवन है 1, मींस जो मेरे पास ये दो प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, उससे इंटरसेक्शन से जो मेरे पास प्लेन निकल रहा है वो उस कौन से पॉइंट पे 1, जो भी यहाँ पे पॉइंट गिवन है समझ जाना, वही मेरे पास क्या है, बेसिकली जो मेरा प्लेन है उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सिंपली 1, 1, 1 आगे नाम लिख देता हूँ, प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1, सो पुट x इक्वल्स टू 1, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस y की जगह अगेन 1, ये कितना हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा, z की जगह अगेन 1, कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया 4 लैम्डा इक्वल टू मेरे पास गिवन 6 प्लस 5। आई नो सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है कि दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, इसलिए हमें ध्यान से पढ़ना है। कैसे मैंने कर रहा हूँ एक स्टेप पे पता होना चाहिए। तो सिंपली ये क्या हो गया 1 प्लस कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 1 कितना हो गया 4 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 5 लैम्डा। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा कितना हो गया 5 लैम्डा, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 लैम्डा, और ये 1 प्लस कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस 5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा को इधर भेजा, कितना हो गया 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, और ये 3 को मैंने राइट हैंड साइड में भेजा, कितना हो गया 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 कितना, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 लैम्डा, 6 माइनस 3 करूँगा कितना हो गया 3 लैम्डा, सॉरी 6 माइनस 3 करूँगा कितना हो गया 3, तो लैम्डा का वैल्यू फाइनली मेरे पास कितना आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एकदम सिली मिस्टेक हो गया बेसिकली क्वेश्चन में क्या एरर हुआ, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ, सिंपली यहाँ पे जो 5 लिखा ना यहाँ पे -5 कर लेना, ठीक है, छोटा सा एक मिस्टेक हो गया, 5 था ना यहाँ पे -5 कर लेना, जहाँ जहाँ 5 था यहाँ पे -5 एंड ये अगेन -5, जहाँ भी मेरे पास 5 था ना प्लस की जगह कितना हो गया -5, यहाँ अगेन माइनस, सॉरी यहाँ छोटा सा एक मिस्टेक, बस जहाँ जहाँ भी मेरे पास प्लस 5 लैम्डा था ना वहाँ पे -5 करना है, सिंपली हो गया -5 अगेन, यहाँ पे अगेन मेरे पास कितना हो गया -5, आई होप सो करेक्ट कर लिया होगा, यहाँ पे अगेन मेरे पास कितना हो गया -5, जहाँ जहाँ भी मेरे पास प्लस 5 था ना वहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है -5 करना है, ये अगेन मेरे पास कितना हो गया -5, ये अगेन मेरे पास कितना हो गया -5 लैम्डा, और यहाँ पे मैं ठीक है कट कर रहा हूँ, तो बस छोटा सा मिस्टेक सिली मिस्टेक हो गया। तो सिंपली यहाँ से कितना आया था मेरे पास 9 लैम्डा प्लस कितना था 3 इक्वल टू कितना था 6 माइनस कितना था 5 लैम्डा, यहाँ पे कितना प्लस की जगह क्या है माइनस है, मेरे क्वेश्चन में कितना -5 गिवन है, ठीक है करेक्ट कर लेना। तो सिंपली अगर मैं इस -5 को अगर मैं यहाँ भेजता हूँ तो कितना हो गया 9 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा, और ये 3 को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो कितना हो गया 6 माइनस 3, 9 लैम्डा प्लस 5 कितना हो गया 14 लैम्डा, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया फाइनली 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 14, ये आ गया मेरे पास सिंपली लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 14। अब मैं सिंपली क्या करूँ, इसको उठाऊंगा और क्या करूँगा, जो भी मेरे पास ये इक्वेशन आया था यहाँ पे जिसको मैंने 1 माना था सिंपली पुट कर दूंगा, पुट लैम्डा इक्वल टू 3/14 इन इक्वेशन 1। देखो आई नो सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी जा रहा है बट हमें करना तो पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ हमें करना पड़ेगा, इसका कोई चांस नहीं है कि ठीक है छोड़ दिया क्वेश्चन को, नहीं, जो भी स्टेप बताया उसमें फॉलो करना, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टॉपिक हो बट हमें फिर भी करना पड़ेगा इसको। पुट लैम्डा इक्वल टू 3/14 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हमें भी करना ही पड़ेगा नहीं हो, ठीक है, क्या पता क्वेश्चन दे दे यहाँ से, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से जो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन होता है ना यहाँ से क्वेश्चन देना, अगर उसे देना चाहे तो वहाँ से बना सकता है। तो जैसे मैं लैम्डा इक्वेशन क्या करूँगा, जो भी मैंने इक्वेशन माना था कॉमन निकालने का, जो भी मेरे पास ये इक्वेशन आया था सिंपली जो देखो मैंने सिंपली क्या कहता है जो भी कॉमन हुआ था उसके बाद जो भी मेरे पास ये इक्वेशन आता है इसके अंदर लैम्डा इक्वेशन पुट कर दूंगा, तो सिंपली कितना हो गया आर वेक्टर डॉट आई कैप 1 प्लस 2 लैम्डा कितना गिवन है 3 डिवाइड बाय 14 प्लस कितना हो गया जे कैप 1 प्लस 3 लैम्डा कितना गिवन हो गया मेरे पास 3 डिवाइड बाय 14 प्लस के कैप 1 प्लस कितना हो गया 4 इंटू लैम्डा का कितना हो गया 3 डिवाइड बाय 14 इक्वल टू कितना हो गया 6 माइनस 5 इंटू लैम्डा कितना हो गया 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 14। इसको सॉल्व करते हैं फाइनली, थोड़ा सा कैलकुलेशन आई नो लेंदी हो जा रहा है, ये हो गया आई कैप, इसको मेरे पास कितना है 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6/14, क्या 6/14 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 2 जा 6 7 जा 3/7 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 3/7, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ बेसिकली कितना हो गया 7 इंटू 7, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 बाय कितना हो गया 7, तो फाइनली कितना हो गया 10/7। कैसे किया ये होप तो समझ में आ गया होगा, और ये आर वेक्टर तो है ही बाहर एज इट इज। देन इसके बाद जे कैप, इसको सॉल्व करते हैं, कितना गिरा 1 प्लस 3 इंटू 3 कितना 9/14, 9/14 किसी से कर सकता है 3 3 या 9 नहीं कटेगा, 7 2 या नहीं, तो सिंपली एलसीएम लूंगा कितना हो गया 1 इंटू 14, यहाँ गया 14 14 प्लस अगर मैं 9 करूँ 14 प्लस 6 कितना होता है 20 20 प्लस कितना हो गया 23/14, तो ये हो गया मेरे पास 23/14 प्लस के कैप 4 इंटू 1 प्लस कितना गिरा 4 इंटू 3 12 12 बाय कितना हो गया 14 12/14 कट कर सकता हूँ 6 2 जा 7 2 जाती है, कितना हो गया 1 प्लस 6/7, अगर मैं एलसीएम लूंगा 1 इंटू 7 इंटू 7 7 प्लस 6 करूँगा कितना हो गया 13/7, तो ये हो गया 13/7, ये हो गया मेरे पास 6, ये गिवन है 6 माइनस कितना गिवन है 5 इंटू 3/14 मुझे गिवन है, तो ये कितना 5 इंटू 3 कितना 15/14, और ये गिवन है 6, अगर मैं एलसीएम लूंगा कितना 1 इंटू 14 1 इंटू 14 14 इंटू 6 कितना होता है मेरे पास 98
4 होता है। 84 में से अगर मैं 15 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये हो गया 7, 7 में से 1 गया 6, 14 में से 5 गया 9, तो ये हो गया फाइनली 69/14। ये हो गया मेरे पास 69/14। थोड़ा सा लेंथी जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, बट एनीवे जो भी है। आर वेक्टर कितना हो गया मेरे पास फाइनली 10i/7 प्लस कितना हो गया 23/14 प्लस 13/17 इक्वल टू कितना गया मेरा 69/14। ये मेरे पास फाइनली इक्वेशन है। अगर और मन करे तो और एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट फाइनली मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। ये बेसिकली अपना एनसीईआरटी का एग्जांपल था, तो ये समझ में कैसे किया। यहाँ पे तो कैलकुलेशन पार्ट बताया, मैंने यहाँ पे फिर भी छोड़ दिया। यहाँ तक कर दिया, फाइनली बहुत है। ठीक है, तो इन सब का एलसीएम लेके सॉल्व करना, अगर नहीं भी मन करे फिर भी यहाँ तक कर दिया, एनएफ है, काफी है। ठीक है, अगर ज्यादा मन हो तो इन सब का एलसीएम लेके क्या कर सकते सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए समझ में आया। सबसे पहले मैं इस बार एक समरी देखते हैं। समरी बेसिकली क्या बोलता है, सबसे पहले अगर कभी मेरे पास कोई वेक्टर इक्वेशन का हमें कभी इंटरसेक्शन का क्वेश्चन हो और बोले कि दो पॉइंट अगर आपस में इंटरसेक्ट करो और जो ये इंटरसेक्शन वाला जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो मेरे पास प्लेन निकल रहा होगा वो किसी पॉइंट को क्या करे पास करते हुए निकल रहा है, पॉइंट दे दिया गया है, तो सिंपली हमें कैसे उसका यूज करना है वो देखो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी यहाँ पे इक्वेशन निकलो सिंपली मुझे इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। फॉर्मूले के अंदर पुट करने के बाद मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे ही कॉमन वगैरह निकालू, कॉमन जैसे मैं निकालू जो भी मेरे पास कॉमन निकालने के बाद इक्वेशन है उसका नाम मुझे देना है 1। हमेशा देखना जो भी कॉमन निकालने के बाद जो मेरे पास इक्वेशन बना उसका नाम नेमिंग क्या देना है 1 देना, किसी और इक्वेशन को मत देना। क्या बोला मैंने, कॉमन निकालने के बाद ये लिख भी दिखा भी देता हूं जिससे याद रहे। कॉमन निकालने के बाद जो भी इक्वेशन बना उसे फर्स्ट मानो, या फिर कोई भी नाम बता सकते हो, सेकंड थर्ड, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन मानो। फर्स्ट मानना सिंपली किया, फर्स्ट मानने का जैसे मैंने इसको मान लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, आर वेक्टर क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को जो डॉट लेना है, डॉट लेने के बाद मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड का यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। कौन कैसे वैल्यू पुट करेंगे, जो भी मेरे पास पॉइंट गिवन होगा जिसे पास कर रहा होगा, या तो मेरे को सिंपल यहाँ पे 1,1 में गिना। अगर ये वेक्टर में ऐसे गिवन होता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो सिंपली क्या करता है इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करता है 1,1,1, फिर सिंपली यहाँ पे पुट करता है एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट किया। यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू निकल गया। लैम्डा की वैल्यू कितना है 3/14 है। जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू निकल गया सिंपली इसको लूंगा और जो भी मैंने इक्वेशन यहाँ पे माना था सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा, फाइनली मुझे क्या होगा इक्वेशन मिल जाएगा। आई होप तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे हमें डील करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मान लो कोई जैसे यहाँ पे सिंपल फॉर्म में जैसे 1,1,1 ना देखे, अगर मुझे ऐसे कोई वेक्टर फॉर्म में देता कि मेरे पास पॉइंट करे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप से पास करो, इन दैट केस में क्या करता, कुछ नहीं करता। जो भी वेक्टर फॉर्म में गिवन उसको मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में फॉर्म में कन्वर्ट करता 2,3,4 सिंपली एक्स वाई जेड के अंदर वैल्यू पुट करता। तो कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है ये हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं इसमें कार्टेशियन फॉर्म में, फिर देखेंगे क्वेश्चन। आई नो थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी था बट मैं फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा 5 मार्क्स का तो बना सकते हैं, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से शॉर्टली बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसे हमें ध्यान से इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना जो भी बोला हूँ। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट जो इसी का कार्टेशियन फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, थोड़ा सा आई नो सॉल्यूशन लेंथी हो गया बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा।